ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल, मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों। तो आइए हम बात करते हैं चैप्टर 10 क्लास 7 एनसीईआरटी बुक से। ठीक है ना। क्या है आपका ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है? श्वास लेना, श्वसन। ठीक है ना। चलिए बने रहिए। आप चैप्टर देख ही रहे हैं, रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। आप क्या करेंगे? क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ, अपना मुंह और नॉस्ट्रिल को क्या करेंगे? बंद कर लेंगे टाइटली से। ठीक है ना। और उसे देखेंगे। ठीक है ना। लुक एट वॉच। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम। फिर कुछ समय बाद आप कैसा महसूस किए? कुछ समय के बाद आप कैसा महसूस किए? हाउ लॉन्ग ओवर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड। और कितने लंबे आप दोनों को, माउथ और नॉस्ट्रिल को, बंद किए। ठीक है ना। कितने लंबे समय। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ। और काउंट डाउन करिए, उसको नोट करिए कि आपने कितने समय तक उसको बंद किए थे या किया था। ठीक है ना। यही कह रहा है ना। नोट डाउन द टाइम फॉर विच कुड यू होल्ड योर ब्रीथ, यानी कि आप उसको नोट करिए कि आप कितने समय तक उसको थाम सके, रोक सके। सो नाउ यू नो दैट यू कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। ठीक है ना। सो यू नो दैट, फिर आप जानते हैं कि आप लंबे समय तक सांस के बिना, श्वसन के बिना नहीं रह सकते, है कि नहीं। विदाउट ब्रीथिंग आप लंबे समय तक नहीं रह सकते। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच, क्या कर रहा है? रिच कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिच ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। देखिए ये क्या कर रहा है? द टेकिंग इन एयर, ये कर रहा है ना वो। ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है? श्वसन मीन्स क्या होता है कि ज्यादा ऑक्सीजन लेना, और फिर ज्यादा ऑक्सीजन लेना माने अंदर लेना, फिर ज्यादा क्या बाहर देना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देना। यही तो कह रहा है ना। ब्रीथिंग का मतलब यही होता है, इसका मतलब यही है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, रिच ऑक्सीजन गिविंग आउट। देखिए क्या है? टेकिंग इन एयर रिच ऑक्सीजन, हवा से ज्यादा ऑक्सीजन लेना, और गिविंग आउट एयर रिच कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। किसके माध्यम से? रिस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे क्या हो गया आपका? नॉस्ट्रिल हो गया, लंग्स हो गया। ठीक है ना। ये सब क्या है? आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ऑर्गन्स है। ठीक है ना। तंत्र है। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। ठीक है ना। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। ठीक है ना। देखिए क्या है कि ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन एक्सहेलेशन। ठीक है ना। आप इसको न भूलिएगा। इनहेलेशन एंड क्या होता है? गिविंग आउट एयर रीचिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। ठीक। इट इज ए continuous process which goes on all time throughout the life and organisms। और क्या होता है? ये हमेशा, हर समय, सभी जीवधारियों में होता है। पूरे जीवन काल ये क्या होता है? सभी जीवधारियों में होता है। ये प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। ठीक है ना। क्या? सांस का लेना, सांस को छोड़ना। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन सभी जीवधारियों में, सभी ऑर्गेनिज्म्स में होता है। इससे आप यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑल द टाइम, ये हमेशा होता रहता है। ठीक है ना। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब देखिए
द नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट। अच्छा, कोई भी व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार वो सांस लेता है, ठीक है, ब्रीथिंग करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सांस लेने को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रेट कहते हैं, ठीक है ना। श्वसन की दर कहते हैं, श्वसन का दर कहते हैं, रेट कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। और क्या होता है अल्टरनेटली में, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल नंबर कोई आपका सिम खोल रहा है, ठीक है ना, ओपन कर रहा है, तो कहता है अल्टरनेट नंबर, यानी एक के बाद एक। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखिए अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम सांस लिए उसके बाद ही हम सांस छोड़ते हैं तो अल्टरनेटली, यानी कि उसके बाद सांस लिए फिर क्या किए हम छोड़े, उसी को क्या कहते हैं अल्टरनेटली टेक प्लेस, ऐसा होता है। ए ब्रीथ मीन्स, अब देखिए फिर से कह रहा है, ए ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 इनहेलेशन, ठीक है ना, ये क्या है, अ ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। सॉरी, यहाँ पे देखिए एक्सहेलेशन, यानी कि एक पूर्ण सांस कब होता है, यानी कि एक पूर्ण सांस कब होता है, जैसे आपने सांस लिया, श्वसन क्रिया, ठीक है ना, फिर उसको छोड़े, तब ये फिर क्या हो गया, एक बार एक राउंड उसका पूरा हो, यानी कि जितने एक मिनट में आप कितनी बार सांस लिए तो उसका वो एक बार सांस होता है, यानी कि अब सांस लिए फिर छोड़े, वो क्या हो गया, एक बार, वो पूरा उसका प्रक्रिया एक बार हो गया, ठीक है ना, एक बार आपने सांस लिया और छोड़ा। अब देखिए यहाँ पे, वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट, क्या आप ब्रीथिंग रेट को जानना चाहेंगे, वुड यू लाइक, फाइंड यानी कि प्राप्त करना चाहेंगे ब्रीथिंग रेट को, डू यू वांट टू नो whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body। अच्छा, आप ये भी जानना चाहेंगे, क्या आप ये भी जानना चाहेंगे कि जो कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, न बदलना, ठीक है ना, कांस्टेंट और चेंज यानी कि न बदलना या बदलता है शरीर के एनर्जी के हिसाब से, शरीर के एनर्जी के मतलब की जरूरतों के हिसाब से, क्या ये जो ब्रीथिंग रेट है क्या ये बदलता है या नहीं बदलता है, तो उसके बारे में अब देखिए, आगे देखिए एक्टिविटी। अच्छा, ये हो क्या हो गया, लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। आइए हम इस एक्टिविटी के माध्यम से, निम्नलिखित एक्टिविटी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है ना। चलिए बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों। एक्टिविटी 10.2 आपका हो गया, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। और जनरली सामान्य रूप से, साधारण रूप से हम भी अवेयर नहीं रहते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, जबकि हम श्वसन कर रहे होते हैं, है कि नहीं। हाउएवर, अतः इसलिए आप ये कर सकते हैं, इफ यू ट्राई, यदि आप ट्राई करना चाहते हैं, यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग, आप अपने ब्रीथिंग के रेट को काउंट कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, आप क्या करिए, ब्रीथ इन करिए, सांस को अंदर लीजिए, फिर आउट करिए नॉर्मली, यानी कि साधारण रूप से, ठीक है ना। अब क्या करिए, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। अब क्या करेंगे, उसको भी प्राप्त करेंगे, यानी कि एक मिनट में क्या कह रहा है, इन अ मिनट, ठीक है ना, इन अ मिनट, एक मिनट में आपने कितनी बार सांस को छोड़ा और कितनी बार लिया, आप उसको काउंट कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो, ठीक है ना। चलिए, डू यू इनहेल द सेम नंबर टाइम एज यू एक्सहेल्ड। अच्छा, फिर ये क्या कह रहा है कि जितनी बार आपने सांस लिया था क्या उतनी ही बार मतलब कि सांस छोड़े। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जितनी बार हमने सांस लिया उतनी बार ही छोड़ेंगे, कि क्या हम डबल छोड़ देंगे, नहीं ना, तो बराबर ही रहेगा, ठीक है ना, वही कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे, नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट आफ्टर ब्रिस्क। ब्रिस्क मीन्स क्या होता है, तेजी से चलना। देखिए, रनिंग मीन्स दौड़ना हो गया आपका, ब्रिस्क मीन्स क्या होता है, तेजी से चलना हो गया। एंड रनिंग यानी कि जब आप तेजी से चलते हैं या फिर आप जब दौड़ रहे होते हैं तब उसका भी आप क्या करेंगे, ब्रीथिंग रेट को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। नाउ आप देखिए, एक बार तो आप नॉर्मली से पहले सांस ले रहे थे तो उसका आपने एक बार काउंट किया, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात यह है कि जब आप तेजी से चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तब ये आपको काउंट करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया।
रिकॉर्ड योर रेट as soon as you finish and also after complete rest। अब देखिए क्या करेंगे, रिकॉर्ड योर, क्या रिकॉर्ड करेंगे, रेट, अपने दर को क्या करेंगे, जैसे ही आप कंप्लीट रेस्ट यानी कि पूर्ण विराम अवस्था में हो जाते हैं, आराम अवस्था में हो जाते हैं, तो फिर आप उसको रिकॉर्ड करके रखिए, है नहीं, रिकॉर्ड करके रखिए। ये क्या कर, एज सून एज फिनिश आल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट, ठीक है ना। टेबुलेट योर फाइंडिंग, आपने जो भी प्राप्त किया उसको टेबुलेट करिए, नोट करिए, टेबल में बनाइए, लिखिए। एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन विथ दोज ऑफ योर क्लासमेट, ठीक है ना। विथ दोज मतलब कि ये जो आपका था, जो आप चले थे, ठीक है ना, जो स्लो मोशन वाला था, यानी कि आप जब नॉर्मली ले रहे थे उसका भी, और जब आप तेजी से चल रहे थे या दौड़ रहे थे उसका क्या करेंगे, ब्रीथिंग रेट को आप काउंट करके रखेंगे और अपने उन दोस्तों से मिलाएंगे जो कि वो क्या करेंगे, वो भी अपना नोट करेंगे, मतलब की करके रखे रहेंगे, आप उनसे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका क्लासमेट माने अपने दोस्तों से, ठीक है ना। फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, जो ऊपर की एक्टिविटी है, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट व्हेन एवर ए पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी इज रिलीज्ड। अच्छा, फ्रॉम द एबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट व्हेन एवर ए पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ही से ब्रीथ फास्टर। आपने ऊपर की एक्टिविटी में, जैसा कि आपने ऊपर की एक्टिविटी में देखा कि उसको मतलब कि तेजी से चलने से, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है ना, यदि वो तेजी से मतलब चलता है तब उसके लिए मतलब कि क्या होता है, पर्सन एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है। यदि वो धीमे चल रहा है तो उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, उतना नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू अवर सेल, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम ये होता है कि ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होने लगता है सेल्स में, ठीक है ना। इट स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जब ज्यादा, एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, और क्या होता है, जब ज्यादा ऑक्सीजन जब मिलता है बॉडी को, जब मसल्स में जाता है, जब सेल्स में जाता है, सेल्स यानी कि जो ग्लूकोज होता है, सेल्स में ग्लूकोज होता है, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, पिछले मतलब कि मैं पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था, ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो फिर जब जो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तब वो क्या होता है, जब ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो ज्यादा मतलब टूटेगा, ठीक है ना, तो ज्यादा एनर्जी मिलता है। वही कह रहा है कि जब ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा अंदर सेल में तो ज़्यादा एनर्जी मिलता है। डज दिस एक्सप्लेन व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी। डज क्या है, डज दिस एक्सप्लेन, आप इसको मतलब एक्सप्लेन करिए कि जब ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाता है तो हमें भूख क्यों लग जाती है कि नहीं, हम भूखे क्यों हो जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी यानी कि भौतिक क्रियाकलाप करने के बाद। वेन यू फील ड्रॉजी, यानी कि जब आप निद्रा अवस्था में जब मतलब कि फील होने लगते, जब आप नींद अवस्था में जब रहते हैं। डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन, तब फिर आपके क्या जो ब्रीथिंग रेट रहते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है, ठीक है ना। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट एनर्जी, तो उसमें क्या होती है, आपकी बॉडी सफिशिएंट एनर्जी लेना शुरू कर देती है। सो कॉल इट डे। अच्छा, ये भी आप ही बताएंगे, ठीक है ना। और मुझे कमेंट जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब बच्चों, ठीक है ना। आप को मैं इसलिए छोड़ देता हूँ कि ताकि आप कमेंट करिए, ठीक है ना। तो जो भी दिक्कत आ रहा है, समस्या आ रहा है, आप हमसे बताइए, ठीक है ना। मैं उसका फुल टू फुल मतलब कि समाधान करूँगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूँ, रोज़ आप बोलते हैं कि सर यही रोज़ करते हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब तो करना बनता है, यदि आप सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।